नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति विद एस्ट्रो पर। आज हम लोग बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में और देवोत्थान एकादशी के बारे में, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी को भगवान के शालिग्राम स्वरूप से देवी तुलसी का विवाह संपन्न होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस अनुष्ठान का महात्म्य इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है, तो जल्दी से फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कर लिए, सब कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरे वीडियोस का। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें तो प्लीज आप बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में औषधीय गुणों वाले जिन पेड़ पौधों को देव तुल्य सम्मान देने की परंपरा रही है, तुलसी भी उनमें से एक है। भक्तों के लिए भगवान विष्णु की तरह भगवती तुलसी भी वंदनीय है, इसलिए उन्हें हम विष्णु प्रिया, विष्णुकांता एवं केशव प्रिया आदि नामों से भी पुकारते हैं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के नवम स्कंद की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा धर्मध्वज और रानी माधवी के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम तुलसी रखा गया। उनका विवाह दानव कुल के राजकुमार शंखचूड़ के साथ हुआ। तुलसी के सतीत्व के प्रभाव से शंखचूड़ को ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी जिससे उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। उसने देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लिया था। तब उनकी सहायता के लिए श्री हरि ने तुलसी के पति शंखचूड़ का रूप धारण कर उनका सतीत्व भंग कर दिया, जिससे वह राक्षस मारा गया। सत्य जान लेने के बाद तुलसी जी ने भगवान विष्णु को शिला बन जाने का श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप श्री हरि शालिग्राम शिला बन गए। पति के वियोग में तुलसी जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया, जिससे गंडकी नदी उत्पन्न हुई और उनके केशों से तुलसी के दिव्य पौधे का रूप धारण हुआ और वह संसार में पूजनीय हो गई। पंचांग के अनुसार तुलसी पूजन हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार तुलसी विवाह 15 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी विवाह का आयोजन बेहद ही शुभ माना जाता है दोस्तों, और कहते हैं कि जो लोग इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं और फिर शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन लोगों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर आपका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण शादी होने में अड़चन आ रही है, तो आप तुलसी का विवाह जरूर करिए। इससे आपकी सारी अड़चनें, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। इससे शादी संबंधी हर तरीके की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाओं की तरह शालिग्राम शिला का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें श्रीहरि सदैव विराजमान रहते हैं। आप भगवान के श्री विग्रह के साथ तुलसी जी का विवाह धूमधाम से संपन्न कीजिए, और ये अति पुण्यदायी कार्य है। इस दिन लोग देवोत्थानी एकादशी का व्रत भी रखते हैं। इस दिन विशेष आरती द्वारा शंख घंट की सुमधुर ध्वनि के साथ प्रभु की प्रार्थना करते हुए भक्तजन उन्हें जगाते हैं, और आज ही के दिन से हम सारे मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश हैं, शादियां हैं, सगाई है, ये सब चीजें शुरू कर देते हैं।
और ये बहुत ही सुंदर संयोग है कि चातुर्मास बीतने के बाद आज के दिन तुलसी विवाह भी है और आज के दिन ही श्री विष्णु शयन काल से जागते हैं। तो तुलसी विवाह क्यों किया जाता है और तुलसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी विवाह कराते कैसे हैं। अगर आप लोग पहली बार कराने जा रहे हैं या आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो से सुन करके तुलसी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी का विवाह कराने से पहले आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। जिन लोगों को तुलसी विवाह में कन्यादान करना होता है उन्हें व्रत रखना जरूरी है। जो अगर आप कन्यादान कर रहे हैं, आप तुलसी जी के माँ बाप बने हैं, तो आपको कन्यादान करना है और उसके लिए आपको व्रत रखना पड़ेगा। शुभ मुहूर्त में आप तुलसी के पौधे को घर के आंगन में किसी चौकी पर रख दें। आप चाहें तो छत या मंदिर में भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब आप एक चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें, उस पर अष्टदल कमल भी बनाएं। चौकी के ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें, उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं और आम के 5 पत्ते रखें। फिर लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर आम के पत्तों पर रख दें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं, गमले के पास जमीन पर रंगोली बनाएं, गमले को खूब अच्छे से सजा दें। शालिग्राम जी की दाएं तरफ तुलसी के गमले को रख दें। घी का दीपक जला दें। गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पर जल से छिड़काव करें। गंगा जल शालिग्राम जी पर भी छिड़कें। इसके बाद तुलसी को रोली का टीका लगाएं और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने से एक मंडप तैयार कर लें और उस पर लाल चुनरी उड़ा दें। फिर गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी जी को चूड़ी पहनाएं और उनको दुल्हन की तरह उनका श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद दोस्तों आप तुलसी जी और शालिग्राम जी को दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। पूजन में फल और फूल का प्रयोग भी करें। शालिग्राम जी की चौकी समेत घर परिवार का कोई पुरुष हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करे। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो परिक्रमा करवानी है शालिग्राम जी को की चौकी को उठाकर, ये घर का कोई पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं करेगी। इसके बाद तुलसी जी की आरती करें। जब 7 फेरे संपन्न हो जाते हैं तो विवाह भी संपन्न हो जाता है। तो इस तरह तुलसी जी का विवाह संपन्न हो जाएगा जब आप उनके 7 फेरे करा देंगे। उसके बाद आप तुलसी जी की आरती करें। इस तरह से विवाह संपन्न कराएं। तुलसी और शालिग्राम जी को उसके बाद खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। प्रसाद सबको बांट दें और तुलसी विवाह के गीत गाएं। तो दोस्तों इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। मैंने आपको विधिवत इसकी जानकारी दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आप इसे वीडियो को देखकर आसानी से तुलसी विवाह संपन्न करा पाएंगे। दोस्तों देवोत्थान एकादशी को अनपूछ मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागे थे, इसलिए यह तिथि इतनी शुभ फलदायी मानी जाती है कि इस दिन किसी भी मांगलिक कार्य के आयोजन के लिए शुभ मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसीलिए मैंने आज के वीडियो में कोई मुहूर्त और पूजा का समय मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरा दिन ही इतना शुभ है। क्योंकि इस दिन देव उठते हैं, सो करके जागते हैं, तो कोई भी मांगलिक कार्य इस दिन संपन्न हो सकता है। तो आपको अगर कोई भी मांगलिक कार्य अपने घर में कराना चाहते हैं, बहुत दिन से रुका हुआ है, तो आप आज के दिन उसे करा सकते हैं और आपको किसी पंडित से कोई मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुलसी विवाह आप कराइए, तुलसी विवाह संपन्न कराइए, इसका प्रसाद बांटिए और तुलसी जी माता का, शालिग्राम भगवान का, विष्णु जी का, सबका आशीर्वाद आप पर बना रहे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।